मैं सबसे पहले आभारी हूँ महानिदेशक कृषि अनुसंधान परिषद का कि उन्होंने इस काउंसिल की मीटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रखा और आप सबके स्वागत का अवसर पाकर के मैं अपने को काफ़ी एक अच्छी अनुभूति कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपको आज के इस अवसर पर आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, आपके आने के लिए आभार प्रकट करता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और विकास की दृष्टि से खाद्यान्न और उनकी विभिन्न वैरायटियों को निकाल करके देश के को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया। इसके लिए मैं सभी वैज्ञानिकों को, आप सबको, आपके पूर्ववर्ती महानिदेशक सहित सभी वैज्ञानिकों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके कारण कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आप सबके प्रयासों से पशुपालन और दुग्ध विकास और औद्यानिक क्षेत्रों में भी हमारा देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। आपने विभिन्न समयों पर एक प्रयास किया है कि कृषि क्षेत्र के चुनौतियों का समाधान कैसे निकाला जाए। यह एक ऐसा दुरूह क्षेत्र है कि जिसे समय समय पर अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ती है। अभी बिहार के आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन और उसके बढ़ते हुए दुष्प्रभाव, कृषि क्षेत्र के ऊपर पड़ते हुए दुष्प्रभाव की चर्चा की है। अभी कल मैंने अखबारों में पढ़ा ये जो साउंड बॉक्स होते हैं, क्या उनको बोलते डीजे, कि एक पशुपालक ने एक सूचना भेजी कि डीजे के शोर के कारण जो है हमारा दूध उत्पादन कुछ हफ्ते जो है वो नीचे की ओर चला गया। तो जहां जलवायु का असर है वहां साउंड पोल्यूशन का भी कितना असर है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्लांट्स के भीतर उसी प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। और इसको डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने इसको साबित भी किया था कि प्लांट के भीतर भी वही संवेदना है जो मानव जीवन के भीतर है। और इसलिए वैज्ञानिकों को उन संवेदनाओं के आधार पर अपने को भविष्य की चुनौतियों का समाधान हम कैसे कर सके, इस पर आपको खासतौर पर इन 3 विशेष राज्यों के परिस्थितियों और वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर आपको काम इसकी आगे की ओर बढ़ानी है। मैंने उत्तर प्रदेश के अपने कृषि विश्वविद्यालयों से विनम्रता पूर्वक विगत कई वर्षों से अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री हूं। इस नाते उत्तर प्रदेश यदि कहीं पीछे की ओर जाता है तो मुझे काफी तकलीफ उससे होती है। मैं अपने वाइस चांसलर साहबान से भी मैंने फोन पर भी इस बात का अनुरोध किया कि हमें उत्तर प्रदेश के जो मेन क्रॉप हैं उनको नई वैरायटी को विकसित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। जब हरियाणा से, करनाल से और पंजाब से जब नई वैरायटी आती है तो मुझे ईर्ष्या होती है कि हमारा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं चाहूंगा कि आज की आपके दिन भर की मीटिंग या उसके आगे आने वाली मीटिंग में हम कैसे हाई यील्ड वैरायटी को डेवलप कर सके, उस दिशा में आप प्रयास करें। आप सबका मार्गदर्शन विश्वविद्यालयों को उस तरीके का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हर निर्णयों में कदम से कदम मिलाकर के आगे चलने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले दिनों में 2030 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी हम का देश बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश को हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, 1/5 की हिस्सेदारी हम बनाएंगे। कृषि क्षेत्र के भीतर हमने वो हिस्सेदारी बढ़ाई है। 17% हमारे पास पूरे देश का कृषि क्षेत्र होने के बावजूद भी हम लगभग जो है वो
25-26% की हिस्सेदारी हम बता रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज भी आपने आप खुद अपने प्रेजेंटेशन में जो आपने आईसीआर में प्रेजेंटेशन किया है उस बात के भीतर इस बात को स्वीकार किया है कि 28% की भागीदारी उत्तर प्रदेश की है। अब जरूरत इस बात की है कि उसको किसानों को हम कैसे उसकी कीमतों को हम उनको वापस कर सकें, हम उनका समृद्धि उसके भीतर कैसे ला सकते हैं, उनकी आर्थिक विकास के दृष्टि से हमारे क्या प्रयास होंगे, वैल्यू एडिशन किस तरीके से किए जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में हमें और अपने उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है और कहां पर जरूरत है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को हम तैयार कर सकें। मैं ये समझता हूं कि इस उद्घाटन सत्र के बाद चूंकि आपने एक ही दिन का सत्र रखा है और शायद ज्यादा विचार विमर्श का अवसर नहीं मिलेगा, फिर भी इन महत्वपूर्ण बेसिक मुद्दों पर इस बात का विचार किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा हमारे 4 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के भीतर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपके माध्यम से 89 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र चल रहे हैं। 89 में 69 हमारा जो है उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इनकी भूमिका किस गति से बढ़नी चाहिए? यदि $1 ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है तो इनके लिए एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि इसके लिए किन किन क्षेत्रों के भीतर इनको शोध की जरूरत है, वैल्यू एडिशन किस तरीके से करें, क्रॉप पैटर्न को क्लस्टर वाइज खेती प्रमोट करके और कैसे उसकी कास्ट को कम की जा सकती है। तो इस दिशा में यदि प्रयास होता है तो मैं समझता हूं कि आज का यह हमारा जो सम्मेलन है इसकी सार्थकता उससे ज्यादा आगे की ओर बढ़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर वी के राजू को।